नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एनएच श्रीनगर डिवीजन चंद्रभागा पुल से तपोवन तक अतिक्रमण हटाने के बाद रोड चौड़ीकरण का काम पूरा कर चुकी है। हटाए गए अतिक्रमण की जगह नाला निर्माण भी एनएच के द्वारा किया गया। अब सारी दुकान और प्रतिष्ठान नाले से पीछे है। बावजूद इसके एनएच ने एक दुकान को फिर से अतिक्रमण की जद में बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में एनएच पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगना लाजमी है। एनएच 58 पे कैलाश गेट में स्थित है ओंकारानंद स्कूल के पास। मैं विगत 30 सालों से यहाँ पे ओंकारानंद स्कूल में अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन पिछले साल 1.5 साल पहले एनएच ने अपनी रोड चौड़ी करने के लिए अपनी 1.5 मीटर जितना भी रोड लिया, उसके बाद एक नाली बना दी। नाली बनाने के बाद एनएच ने कहा यहाँ तक फ़िलहाल हम रोड बना रहे हैं, तो हमने अपनी दुकान तोड़ के उसको पीछे किया। जितना ने भी हमने किया पूरे चंद्रभागा पुल से लेकर और तपोवन तक सबने पीछे कर दिया। हमने भी कर दिया, बात आई गई होगी, हमने अपनी दुकानें रिपेयर कर दी, सही कर दिया। लेकिन आज 1.5 साल बाद एनएच हमें ध्वस्तीकरण का नोटिस देता है, वो सिर्फ मेरी दुकान के लिए कि आप ये दुकान को खाली कर दें, ये हमारी दुकान है, एनएच की है। तो हमने एनएच से पूछा भाई ऐसी क्या बात होगी कि सिर्फ मेरी दुकान ही आप तोड़ रहे हैं? आप इतनी दुकानें, हज़ारों दुकानें और हमारी लाइन में दुकान है, ऐसे नहीं कि मेरी दुकान रोड में आगे है या पीछे है। जो आपने नाला दिया था, जो सीमांकन किया था, उस यहीं पे हमारी वो है। लेकिन एनएच हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। एनएच ने 4 तारीख को मेरी दुकान का ध्वस्तीकरण का नोटिस दे दिया। तो उस दिन एनएच आए नहीं अधिकारी, और टाइम में जब हमने दुकान में चलो हमने कहा हम बात करेंगे, उस दिन तो नहीं आए। परसों 11 तारीख को कल को 11 तारीख को दुकान में आ गए, पुलिस लेके, प्रशासन के लेके और ये डोजर लेके, और साथ में नायब तहसीलदार जी भी आए थे। इधर एचएम मैडम ने भेजा है, कहा उन्होंने मुझे, और उधर से जेई से सोहन लाल जी भी आए थे। मैंने उन्हें क्या कहा बात है, वो कह रहे हैं आप दुकान खाली करो, हमने दुकान तोड़नी है। मैंने कहा भाई साहब ये तो बताइए दुकान तोड़नी क्यों? ZA फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित डांस एवं मॉडलिंग कंपटीशन के प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि स्वामी भवानी महाराज एवं जज जोया खान ने प्रमाण पत्र वितरित किए। बहादुराबाद स्थित गणपति फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कंपटीशन के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह वितरित करते हुए ZA फिल्म्स इंटरनेशनल के जुल्फिकार टाइगर, निखिल कुमार एवं अरमान मलिक ने बताया कि कंपटीशन में विभिन्न राज्यों से चयनित 70 कलाकारों ने प्रतिभाग करते हुए मॉडलिंग व डांस में अपनी प्रतिभा के जलवे प्रदर्शित किए। मुस्कान छाबरा, ZA फिल्म प्रोडक्शन को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा था और उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एंड थैंक यू सो मच बंटी सर, क्योंकि मैंने डांसिंग किया था। और थैंक यू मुझे बोलना चाहूँगी बंटी सर को, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाली थी। उन्होंने मुझे 2 दिन में प्रैक्टिस करवाई और 2 दिन में मेरी प्रैक्टिस हुई थी, तो इसलिए थैंक यू सो मच बंटी सर। माय नेम इज़ ज्योति सैनी, आई एम फ्रॉम हरिद्वार। ये मॉडलिंग का प्रोग्राम था, इसमें मैं फ़र्स्ट आई हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ZA फिल्म इंटरनेशनल को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अरमान सर, टाइगर सर एंड निखिल सर को। मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ आगे भी काम करूँ। थैंक यू सर। ये एक्टिंग और मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट था और इनमें हम इन बच्चों के लिए अभी हम लोग फ़ोटोशूट का डेट फिक्स करेंगे, और उसके बाद जितनी भी मॉडलिंग एजेंसी है, कास्टिंग डायरेक्टर है, प्रोडक्शन है, वहाँ पे भेजेंगे। और हमारा ZA फिल्म इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन हाउस है वो इनको एक म्यूज़िक वीडियो में काम दे रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बॉलीवुड से रिलेटेड हैं, हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। माय नेम इज़ पारुल गोस्वामी, फ्रॉम हरिद्वार से हूँ और ZA इंटरनेशनल डांसिंग एंड मॉडलिंग में मैं काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइगर सर, अरमान सर और निखिल सर के साथ में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी ये मुझे सपोर्ट करेंगे आगे काम करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी हर लड़की को ये काम करना चाहिए, ताकि उनको ये लगे कि वो कुछ नहीं है, बहुत कुछ हैं वो, ना कि ये सोचना चाहिए कि वो खूबसूरत है या नहीं है। हर लड़की खूबसूरत होती है, यही मैं कहना चाहूँगी। और आगे ऑडियंस से कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा जारी रखें। थैंक यू। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में कुछ परिवारों के पलायन करने की सूचना पर शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में हुए बवाल के तकरीबन 25 दिन बाद गांव में कुछ परिवारों ने घर बिकाऊ है अपने मकान पर लिखवा लिया और गांव से पलायन करने की ठान ली, जिसकी सूचना मिलते ही आनन फानन में प्रशासन की टीम गाँव पहुंची और उसे पेंट से पुतवा दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 16 अप्रैल को गाँव में हुई घटना के बाद
वो लोग डर के साए में जीने को मजबूर है और कभी भी कोई घटना अब घट सकती है, जिस कारण उन्होंने गांव से पलायन करने का मन बना लिया है। पथराव के बाद उन्हें दहशत हो गई है, इसीलिए उन्होंने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिखवा दिया, लेकिन प्रशासन की टीम ने आकर मकान बाहर बिकाऊ है पेंट से उसे पुतवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बवाल के दौरान उनको काफी नुकसान हो गया था, जिसका आज तक उन्हें आर्थिक सहायता राशि तक नहीं मिल पाई। साथ ही वो डर के साए में जी रहे हैं, इसीलिए वो अब अपना घर बेचना चाहते हैं। दिक्कत ये हुई थी, हम मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं थी आज तक, और पूरे मोहल्ले में हम पथराव करा गया। जब पथराव करा गया तो हमें इन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम आज नहीं बेचेंगे तो कल बेचेंगे जरूर, रहते हम यहाँ नहीं। प्रशासन आपकी जन्मभूमि यही है? जन्मभूमि ही है। सीधा क्या है आपकी मकान बिकाऊ लिखने की? क्या करें? अपना मकान बिकाऊ लिखा है जी। किस वजह से लिखा है, क्या कारण है? दहशत है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सका, किसी भी टाइम कुछ भी हो सका। यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ केला घर है, चारों तरफ साड़ियों का घर है। आपके साथ और भी हैं कहीं जिन्हें? हाँ, अगली तरफ है, केले घर हम सब भी बेचते हैं। तो जो प्रशासन आपका पास आया था, तहसीलदार साहब आए थे, तो जी, क्या मामला? तो उन्होंने क्या उन्होंने ये कहा था कि भी देखो ऐसी ये सूचना मिली थी। सूचना पर तहसीलदार भगवानपुर को भेजा गया था और वहाँ पर गई, लोगों से बातचीत किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो जो लिखा था उसको मिटा दिया है, अब सब ठीक ठाक है। क्या उन्होंने लिखा, क्या ऐसी नौबत क्योंकि जो मामला उनका था या वो नहीं निबट पाया? क्योंकि कई लोगों का ये कि जो उनका टूट है उसकी आर्थिक सहायता राशि देने की बात कही गई थी। इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी उन्होंने। तो ऐसे ही उन्होंने लिखा था कि पलायन कर रहे हैं, कुछ ऐसे कोई दिक्कत होगी तभी कुछ, तो क्या बातचीत में कुछ निकला? नहीं, कुछ बातचीत में बताया नहीं उन्होंने, ऐसे ही भावुकता बस लिख दिया था। सर, उनका बात उनका कहना है कि प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा, जो हमारा नुकसान हुआ है। नहीं, प्रशासन को उन्होंने अभी कुछ लिखित तो दिया नहीं है कि हमारा कोई नुकसान हुआ है। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद क्षेत्र के रोहलकी ग्राम में स्थित चिन्मय एडवांस रिसर्च एजुकेशन केयर नर्सिंग कॉलेज द्वारा नर्सिंग के छात्र छात्राओं के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अलकनंदा अशोक ने नर्सिंग के छात्र छात्राओं को नर्सिंग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान जिस तरह नर्सिंग स्टाफ ने मानव सेवा की, उसे पूरे विश्व ने देखा और सराहा है। महामारी के समय जब घर के लोग अपनों की देखभाल भी करने से डर रहे थे, तब भी नर्सिंग स्टाफ बिना डरे अपने काम को सेवा के रूप में कर रहा था। उन्होंने छात्र छात्राओं को नर्सिंग प्रोफेशन चुनने के लिए भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नर्सिंग एक व्यावसायिक कोर्स होने के साथ ही मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये इंटरनेशनल नर्सिस डे है जो 12 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में ओथ टेकिंग सेरेमनी है, लैंप लाइटिंग सेरेमनी, जिसमें बच्चे शपथ लेते हैं कि नर्स के रूप में वो मानवता की सेवा के लिए वैश्विक पूरी व्यवस्था को कुटुंब के रूप में स्वीकार करते हुए वो निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, मानवता के स्वास्थ्य और इनकी प्रगति के हेतु अपना जीवन होम कर देंगे, उनके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाएंगे। सर, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया समाज को बचाने के लिए, देखिए, सच्चाई तो ये है कि कोरोना ने शायद नर्सिंग क्षेत्र को पहली बार वो प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। उस समय जब एक पिता को एक उनका बच्चा हाथ लगाने को तैयार नहीं था, सगा रिश्तेदार पड़ोसी उनको छूने को तैयार नहीं था, वो नर्सेज जिनके परिवार में खुद छोटे छोटे बच्चे थे, अपने बच्चों को छोड़कर उन्होंने मानवता की वास्तविक सच्ची सेवा करने के लिए अपने आप को आगे लाए। कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की और हर उस एक व्यक्ति की उस ज़रूरत के समय पर कठिन। मैं तो आज यहाँ पर इस कॉलेज में शामिल हुई हूँ और यहाँ करीब 255 स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं जो इस नर्सिंग डे में अपनी जो उनका कार्य है उसके प्रति अपनी पूरा डेडिकेशन और अपनी पूरे संपूर्ण भाव से उसमें सेवा करने के लिए वो लोग आज यहाँ पर ओथ लेंगे। और अभी कोविड के टाइम में जैसे आप लोगों ने देखा कि इसमें तो इन लोगों का नर्सिंग स्टूडेंट्स का या जो हमारी सिस्टर्स नर्सेज वगैरह थी उनका एक विशेष रोल रहा, क्योंकि जिस तरह की महामारी यहाँ फैली थी और सब लोग जिसमें
अपने आप को बचाव कर रहे थे, वहाँ ये लोग इतने सेवा भाव से मानवता की सेवा कर रहे थे। तो मेरी तरफ से इन सब लोगों को बहुत बहुत मैं तो आभार देना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने पूरे कोविड के टाइम में सेवा करी। और वैसे भी जितने पेशेंट्स होते हैं, जो लोग बहुत परेशान होते हैं, उनकी सेवा करके ये उन लोगों को मौत के मुँह से भी निकाल के लेकर आते हैं। तो इन सब की सेवाओं के लिए भारतवर्ष के कई राज्यों में अतिक्रमण के नाम पर फुटपाथ के कारोबारी, रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को उनके कारोबारी स्थानों से हटाए जाने के विरोध में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह के संयुक्त निर्देशन में नासवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक आहूत की गई। बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष व नासवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संजय चोपड़ा ने अपने रचनात्मक सुझाव रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों के स्वरोजगार संरक्षित किए जाने को लेकर शीघ्र ही भारतवर्ष के सभी रेहड़ी पटरी के संगठनों के प्रतिनिधित्व का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय शहरी विकास स्वरोजगार मंत्री से मिलकर अतिक्रमण अभियान की आड़ में हो रहे स्ट्रीट वेंडर्स के उत्पीड़न व शोषण को रोके जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। बैठक नासवी द्वारा आयोजित की गई। पूरे भारतवर्ष के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके प्रतिनिधियों को उसमें जूम के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि अभी पटना में, गुवाहाटी में जो मार्केट थी वो मार्केट उजाड़ दी। ठीक इसी प्रकार से जैसे 2010 के अंदर चित्रा सिनेमा के सामने मार्केट हटाई गई थी हरिद्वार से, पूरी की पूरी मार्केट उजाड़ दी गई। तो मैं कहना चाहता हूँ, तो एक तरफ तो भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना को क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय कह रहा है, और दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन इस प्रकार की हरकत कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भारत सरकार को जो है ये बात खोलनी पड़ेगी। ये बात कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात सामने आनी पड़ेगी, परिभाषित करना पड़ेगा स्ट्रीट वेंडर को एक बार फिर 14 के बैठक के पूरे भारतवर्ष का स्ट्रीट वेंडर अतिक्रमणकारी है या स्वरोजगारी है, ये भारत सरकार को तय करना होगा। हरिद्वार में भी जो चलना था वहाँ अधिकारी घुमा देते हैं सुई। अतिक्रमण अभियान चलना था, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, जिन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा रखा है। आप देखेंगे अभी आश्रम अखाड़ों ने दुनिया भर की जगह कब्जा रखी है हरिद्वार के अंदर, बहुत से सारी जगह ऐसी हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए क्रांति बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।